बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों के लिए बेहतरीन अमली नमूना क्या है? बच्चे आँख खोलकर अपने घर के लोगों को देखते हैं, उनके अफ़ाल आमाल गैर महसूस तरीके से अपनाते हैं। ये एक फितरी अमल है। उनमें सीखने और समझने की इस्तेदाद बहुत तेज़ होती है और बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं। घर वालों को जो बोलते हुए सुनते हैं वही बोलने लगते हैं। ऐसे ही जो करते देखते हैं वही करने लगते हैं। इसलिए आप उन्हें जो कुछ सिखाना चाहते हैं उन तमाम अफ़ाल व आमाल का आपके अमल से बहुत अमल दखल है। इस सिलसिले में उनके सामने अमली मश्क होना इंतहाई ज़रूरी है। आप जो कहेंगे वही बच्चा कहेगा। आप जो तर्ज मुखातिब अख्तियार करेंगे वही बच्चा अख्तियार करेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आप या जी जी कहकर बातें करे तो आपको भी यही तरीका अख्तियार करना होगा। अगर आप चाहें कि बच्चा खाना सही तरीके से खाए तो आपको भी खाना सही तरीके से खाना होगा। आप चाहें कि बच्चा के अखलाक दुरुस्त हों, सलाम व कलाम सीखे, तो आपको भी अपने सलाम व कलाम को सही करना होगा। इसी तरह अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आए तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि शरई और अखलाकी अक़दार की तमाम हदों की पाबंदी करें। उस मौका पर आपका लबो लहजा शाइस्ता होना चाहिए। आपकी ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज मुहज़्ज़ब हों। गैर मुहज़्ज़ब और गैर मयारी अल्फाज से आपको इज्तनाब करना होगा। बच्चा ये सब बातें आपसे सीखेगा। गैर महसूस तरीके से वो इन बातों को अपने अंदर जज्ब करेगा और आपको पता भी नहीं होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। फरमाते हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी किसी काम के करने पर क्यों, क्या या ये ना करने पर क्यों नहीं किया 3 बार फरमाया, बल्कि अगर कोई कहता तो उसको मना फरमाते। ये बात हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस की कि इसकी अहमियत के पेश नज़र आगे उम्मत की रहनुमाई के लिए बयान फरमाई। आपके तमाम आमाल व अफ़ाल रोशन और ताबिंदा होने चाहिए ताकि आपका बच्चा आपकी ज़िंदगी से भरपूर तरबियत हासिल कर ले। लोग माँ बाप के रहन सहन को देखकर औलाद का अंदाज़ा करते हैं। इसीलिए जहाँ उनकी तरबियत व इस्लाह में उनको अच्छी बातें, अच्छे आमाल, हर काम का सही तरीका सिखाना, उनकी निगरानी करना दाखिल है, वहाँ सबसे अहम चीज़ उनके सामने अपना अमली नमूना पेश करना भी ज़रूरी है। इसलिए हम ज़िंदगी के इस अहम बाब को फरामोश नहीं कर सकते। अगर बच्चा इब्तदाई उम्र में आपकी बात मान भी ले तो सने शऊर को पहुंचकर इस अमली तजाद को देखकर यकीनन अगराज करेगा या उसका जहन एक तशवीश में मुब्तला होगा जिससे मेहनत के ज़ाय होने का इम्कान है। अल्लाह पाक हम सबको औलाद सालिह अता फरमाए।